मैं आर.सी. बेरवा, एसोसिएट प्रोफेसर फिलोसफी। आज बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीए पार्ट थर्ड में दो पेपर चलेंगे, एक सांख्य योग और दूसरा प्लेटो। पहला जो पेपर है सांख्य योग का है। सांख्य योग के अंतर्गत दो दर्शन होंगे, एक सांख्य और दूसरा योग दर्शन है। दोनों का सिलेबस 50-50% है। 50 नंबर का सांख्य योग से प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर का योग दर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम जो है सांख्य दर्शन की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन प्राचीनतम भारतीय दर्शन है। ये एक आस्तिक दर्शन है, यद्यपि यह अनीश्वरवादी दर्शन भी माना जाता है। ये दर्शन जो है वैदिक दर्शन है और वैदिक दर्शन होने के कारण इसको आस्तिक दर्शन माना जाता है। यद्यपि ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता और ईश्वर की सत्ता को न मानने के कारण हम इसे अनीश्वरवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। वेदों की सत्ता में ये विश्वास करता है, परलोक की सत्ता में ये विश्वास करता है। इस कारण इस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। सबसे प्राचीनतम दर्शन होने के कारण ये दर्शन वेदों के बारे में चर्चा करता है, वेदों का अनुसरण ये करने का प्रयास करता है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है महर्षि कपिल है। महर्षि कपिल जो बीकानेर में कोलायत नामक झील है, वहाँ पर जो है अपने मूल ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन पर जो ग्रंथ लिखा है वो सांख्य सूत्र या तत्व समास के नाम से जाना जाता है। सांख्य सूत्र या तत्व समास के नाम से इनका ग्रंथ है। यद्यपि यह ग्रंथ आज की स्थिति में लुप्त प्राय है, इसलिए आज हमें जो भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, सांख्य दर्शन के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो अन्य ग्रंथों के द्वारा मिलती है। सांख्य सूत्र पर ईश्वर कर्षण के द्वारा जो है, ईश्वर कर्षण के द्वारा सांख्य कारिका लिखी गई है। सांख्य कारिका के द्वारा ही हमें जो है आज सांख्य दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। सांख्य दर्शन के ऊपर जो है सांख्य तत्व कौमुदी नामक पुस्तक है जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई है, उसके द्वारा भी हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। सांख्य कारिका के ऊपर जो है एक टीका लिखी गई है, सांख्य प्रवचन सूत्र जो विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखी गई है, उसके द्वारा भी हमें सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सांख्य दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र या तत्व समास है। लेकिन आज की स्थिति में जो भी जानकारी हमें मिल रही है वो सब जो है ईश्वर कर्षण की सांख्य कारिका के माध्यम से मिलती है। ईश्वर कर्षण की सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं, 72 कारिकाएं है। इन 72 कारिकाओं के द्वारा ही हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। 72 कारिका के अंतर्गत जो है सांख्य दर्शन के परिचय के बारे में, सांख्य दर्शन की उत्पत्ति के बारे में, दुखों के बारे में, विकासवाद के बारे में चर्चा में देखने को मिलती है। सांख्य दर्शन का नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में दो मत जो है प्रमुख रूप से प्रचलित है। पहला जो मत ये मानता है कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, सह प्लस खया। सह प्लस खया, सह का तात्पर्य होता है सम्यक और खया का तात्पर्य माना गया है ज्ञान। अर्थात सांख्य दर्शन जो है सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान पर अत्यधिक बल देता है। इसके कारण इस दर्शन का नाम जो है सांख्य दर्शन पड़ा, ऐसा माना गया। दूसरी किंवदंती ये मानी गई है कि सांख्य दर्शन जो है तत्वों पर अत्यधिक बल देता है और संख्या पर अत्यधिक बल देने के कारण संख्या से इसका नामकरण सांख्य पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है 25 तत्व की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। इन 25 तत्वों को एक कारिका के माध्यम से सांख्य कारिकाकार ईश्वर कर्षण ने बतलाने का प्रयास किया है। सांख्य कारिका की कारिका संख्या 3 में इन 25 तत्वों का निरूपण किया गया है। कारिका 3 है मूल प्रकृति विकृति मर्यादा प्रकृति विकृति शब्द सोड़क वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है। इस कारिका को 4 भागों में बांटकर हम देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है कि मूल कारण, दूसरा जो है कारण और कार्य, तीसरा पार्ट जो इसका है केवल कार्य, और अंतिम जो चौथा पार्ट है न कारण न कार्य।
पहला के अंतर्गत हमने देखा कि मूल कारण, दूसरा कारण और कार्य, तीसरा जो है केवल कार्य माना गया है, और चौथा जो है न कारण न कार्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारिका संख्या 3 में जो 4 प्रकार 25 तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कारिका जो मूल थी कि मूल प्रकृति विकृति मर्यादा प्रकृति विकृति शब्द सोडक वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। इसके अंतर्गत जो पहला कारण माना गया है वो मूल कारण माना गया है, और मूल कारण प्रकृति को माना जाता है। प्रकृति कारण है, वह कार्य नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जो है दूसरे की अपेक्षा नहीं करती, दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, उसका ज्ञान या उसकी उत्पत्ति जो है स्वतः मानी जाती है। इसलिए प्रकृति को जो मूल कारण माना गया है कि वह समस्त जड़ जगत की उत्पत्ति करने की शक्ति तो रखती है, परंतु उसकी उत्पत्ति का कोई अन्य कारण नहीं है, और उसकी उत्पत्ति का अन्य कारण नहीं होने के कारण इसे मूल कारण माना गया है। तो मूल कारण केवल जो है प्रकृति को माना गया है। और दूसरा जो बात है कारण और कार्य के संदर्भ में, कि दूसरा जो तत्व माना गया है कारण और कार्य के संदर्भ में, तो 7 तत्व ऐसे माने गए हैं जो कारण भी है और कार्य भी है। कारण और कार्य दोनों है। कारण और कार्य दोनों कैसे है कि जब किसी की उत्पत्ति करेंगे तो वो कारण कहलाएंगे, और जब दूसरे से उत्पन्न हो रहे तो वो कार्य कहलाएंगे। तो ये जो 7 कारण है उसके अंतर्गत मैथ है, अहंकार है और पंच तन्मात्रा। मैथ अहंकार पंच तन्मात्रा जो है ये 7 तत्व ऐसे हैं जो कारण भी है और कार्य भी माने जाते हैं। मैथ का तात्पर्य होता है महान। मैथ जो है बुद्धि को कहा जाता है, जो महान है, जो ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, जो अपने साथ साथ जो है संपूर्ण जगत को जो है प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, वो मैथ है, ज्ञान स्वरूप है। और इस मैथ के द्वारा जो है अहंकार की उत्पत्ति मानी जाती है, जो अभिमान का रूप माना जाता है। जब मैथ में अभिमान का भाव आ जाता है, बुद्धि में जो है अभिमान का भाव आ जाएगा, मैं का भाव आ जाएगा, अहम का भाव आ जाएगा, तो वो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और इस अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी जाती है। तन्मात्रा किसे कहा जाता है? तन्मात्रा जो है पंच महाभूतों के सूक्ष्माभिभूत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को माना जाता है। पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश। इनके जो सूक्ष्म तत्व जो माने गए हैं वो रूप है, रूप है, शब्द है, स्पर्श है, रस है और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कारण और कार्य इस प्रकार से ये 7 तत्व माने जाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति जो है मैथ की होती है, और मैथ की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? प्रकृति के द्वारा। इसलिए प्रकृति इसका कारण, प्रकृति जो है इसका कारण है, और मैथ जो है उसका कार्य माना जाता है। अर्थात प्रकृति की दृष्टि से जो मैथ माना गया है वो कार्य माना गया है, और प्रकृति उसका कारण माना गया। तो मैथ जो है कार्य है प्रकृति की दृष्टि से, परंतु ये मैथ जो है अहंकार को उत्पन्न करती है, और अहंकार को जब उत्पन्न करेगा तो अहंकार का कारण बन जाता है। इस प्रकार मैथ जो है कारण भी है और कार्य भी है। प्रकृति की दृष्टि से तो कार्य है, और अहंकार की दृष्टि से क्या हो गया? कारण हो गया। उसी प्रकार से अहंकार के संदर्भ में देखें कि अहंकार भी जो है कारण और कार्य दोनों है। तो मैथ जो है अहंकार का तो कार्य है, क्योंकि अहंकार के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये अहंकार जो है पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तो पंच तन्मात्राओं के दृष्टिकोण से ये कारण माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहंकार जो है मैथ की दृष्टि से जो है वो कार्य है, और पंच तन्मात्राओं की दृष्टि से क्या हो गया? कारण हो गया। तो अहंकार भी कारण और कार्य दोनों मानेंगे। अब पंच तन्मात्राओं की चर्चा करें तो पंच तन्मात्राएं अहंकार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पंच तन्मात्राएं अहंकार के दृष्टिकोण से तो क्या हो गए? कार्य हो गए। और पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। ये पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है। तो महाभूतों के दृष्टिकोण से ये पंच तन्मात्राएं कारण हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैथ, अहंकार और तन्मात्राएं कारण और कार्य दोनों माने जाते हैं।
एक दृष्टि से कार्य है, जब दूसरे के द्वारा उत्पन्न हो रही है तो वो कार्य है, और जब दूसरों को उत्पन्न करने लगते हैं तो वो कारण बन जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न तत्व है, महत है, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, 7 तत्व ऐसे माने गए जो कारण भी है और कार्य भी है। इसके बाद में सोडक वस्तु विकारो, कारिका के अंतर्गत हमने सेकंड पंक्ति में कहा था कि सोडक वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, अर्थात तात्पर्य क्या है कि केवल कार्य, 16 तत्व ऐसे हैं जो केवल कार्य माने जाते हैं। इसके अंतर्गत 16 तत्वों के अंतर्गत कौन से तत्व है? सबसे पहले तो 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, ये 16 जो तत्व है केवल कार्य माने जाते हैं। क्यों कार्य माने जाते हैं? क्योंकि ये दूसरों के द्वारा तो उत्पन्न होते हैं परंतु ये दूसरों को उत्पन्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए 11 इंद्रियों की चर्चा करें कि 11 इंद्रियां कौन सी होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ज्ञानेंद्रिया जो है आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां हैं वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ, ये 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया ज्ञान के अंग है जिसके द्वारा हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है, जैसे रूप का है, रस का है, गंध का है, शब्द का है, स्पर्श का है। ये जो है विभिन्न इंद्रियों के द्वारा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मेंद्रिया जो है कर्म के अंग है जो विभिन्न कर्मों को संपन्न करती है। जैसे वाक का तात्पर्य होता है बोलना, बोलने का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? मुंह के द्वारा संपादित किया जाता है। पानी का तात्पर्य क्या है? हाथ, हाथ का कार्य होता है फैलाना। पाद का तात्पर्य पैर है और पैर गमन, चलने का कार्य करते हैं। पायु से तात्पर्य क्या है? मलद्वार, जो शारीरिक शुद्धि का अंग माना जाता है। और उपस्थ का तात्पर्य है जननांग, जो संतानोत्पत्ति का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान, बाह्य जड़ जगत के जो विषय हैं उनका ज्ञान हमें इन इंद्रियों के द्वारा होता है। परंतु बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो इन 10 इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। इसलिए मन की सत्ता को 11 इंद्रिय के रूप में, इंटरनल सेंस ऑर्गन के रूप में, आंतरिक इंद्रिय के रूप में मन की सत्ता को स्वीकार किया जाता है कि बहुत सारे विषय जो हमें दिखलाई नहीं देते बाह्य जगत में, परंतु हमें उसका ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी के प्रति राग का भाव है, किसी के प्रति द्वेष का भाव है, प्रेम का भाव है, सुख है, दुख है, ये ज्ञान हमें अनुभूति तो हो रही है लेकिन हमें दिखलाई नहीं देता। कोई व्यक्ति जो है सुखी प्रतीत हो रहा है लेकिन उसमें द्वेष का भाव है तो वो दुखी है। किसी व्यक्ति को जो राग है परंतु वो व्यक्ति नहीं मिल रहा तो उसके कारण उसको दुख की उत्पत्ति होती है। तो ये मन के द्वारा अनुभूत किए जाने वाला ज्ञान है। इसके कारण जो है हमें एक इंटरनल सेंस ऑर्गन के रूप में, आंतरिक इंद्रिय के रूप में मन की सत्ता को मानना पड़ता है। इस प्रकार से 11 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 इंद्रियां हैं। ये 11 इंद्रियां किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अहंकार के द्वारा उत्पन्न होती है। अहंकार के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ये कार्य तो है लेकिन ये 11 इंद्रियां किसी अन्य विषय को उत्पन्न नहीं करती, इसलिए ये कारण नहीं हो सकते। इसलिए 11 इंद्रियों को माना जाता है कि कार्य है, कारण नहीं, केवल कार्य माने जा रहे हैं। उसके बाद में पंच महाभूतों की के संदर्भ में हम देखें कि पंच महाभूतों को भी केवल कार्य माना गया है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं? पंच तन्मात्राओं के द्वारा। पंच तन्मात्राएं क्या थी? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इन पंच तन्मात्राओं के आपस में जुड़ने से, पंच तन्मात्राओं के आपस में जुड़ने से पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर्म से मानी जाती है। आकाश की, वायु की, अग्नि की, जल की और फिर पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। और इनकी तन्मात्राएं आपस में जुड़ती जाएगी। पहले महाभूत की उत्पत्ति होगी तो एक तन्मात्रा के द्वारा उत्पन्न होगी, जब दूसरे महाभूत की उत्पत्ति होगी तो पहले महाभूत की तन्मात्रा भी उसमें जुड़ जाती है। तो इससे इस तरह से क्रम से चलता रहेगा कि पहले महाभूत की उत्पत्ति 1 से हुई, दूसरे की जो है 2 तन्मात्रा से हुई, तीसरे की 3 तन्मात्रा से हुई, चौथे की जो है 4 तन्मात्राएं जुड़ जाएगी। और अंतिम महाभूत के अंतर्गत ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है,
गंध है, ये पांचों तन्मात्राएं जो है पृथ्वी में हमें देखने को मिलती है। तो पांचों महाभूतों की उत्पत्ति जो है तन्मात्राओं के द्वारा हो रही है। तो तन्मात्रा के दृष्टिकोण से ये कार्य है, लेकिन पंच महाभूत जो है विकासवाद में किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं करते, इसके कारण इसको जो है केवल कार्य माना गया है, कारण नहीं। तो तीनों के संदर्भ में देखा है कि सबसे पहले मूल कारण जो प्रकृति थी, जो कारण माना गया, कार्य नहीं है। दूसरा जो है सात तत्व ऐसे माने गए जो कारण भी है और कार्य भी है। और तीसरा जो केवल कार्य माना गया है, 16 तत्व है ऐसे माने गए जो केवल कार्य है, कि दूसरों के द्वारा उत्पन्न तो होते हैं परंतु दूसरों की उत्पत्ति नहीं करते। ये जो 16 तत्व है वो 11 इंद्रियां और पंच महाभूत है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट जो है, जो 25 तत्वों का निरूपण किया गया है, चौथा जो पॉइंट है, न कारण न कार्य, कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं, अर्थात न तो किसी के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है, किसी के द्वारा उत्पत्ति नहीं होती तो वो कार्य नहीं है, और न ही किसी को उत्पन्न करता है तो वो कारण भी नहीं है। तो जो न तो किसी को उत्पन्न करता है, न ही किसी से उत्पन्न होता है, ऐसा तत्व जो माना गया है उसे हम पुरुष के नाम से जानते हैं। पुरुष का तात्पर्य यहाँ किसी नर से नहीं लिया गया है। सामान्य रूप से पुरुष से तात्पर्य हम नर से लेते हैं। पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर भारतीय दर्शन के अंतर्गत जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, उसके लिए, उस आत्मा के लिए सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आत्मा जो है न तो किसी का कारण माना गया है और न ही किसी का कार्य माना गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो तत्व है, मूल कारण प्रकृति, महत अहंकार और पंच तन्मात्रा, 7 तत्व ये हो गए, दोनों मिलाकर 8 हो गए। 16 जो है कार्य माने गए, 24 ये जो है आपके प्रकृति और ये 24 हो गए, और न कारण न जो है ये 25वां तत्व है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है, और संख्या पर बल देने के कारण, 25 तत्वों की संख्या पर बल देने के कारण ऐसा माना गया है कि संख्या से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। सांख्य दर्शन को हम द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। द्वैतवादी किस दर्शन को कहा जाता है? उस दर्शन को कहा जाता है जिसमें दो तत्वों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया जाता है। दो तत्वों की सत्ता को, जैसे भारतीय दर्शन के अंतर्गत मध्वाचार्य के संदर्भ में चर्चा करें तो मध्वाचार्य जो है आत्मा और परमात्मा की सत्ता को पृथक पृथक मानते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि शंकराचार्य के दर्शन की चर्चा हम करेंगे तो आत्मा और परमात्मा एक ही माना जाता है, परंतु मध्वाचार्य के दर्शन के अंतर्गत जो है दोनों की पृथक पृथक सत्ता मानी जाती है। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन भी जो है शुद्ध द्वैतवादी दर्शन माना गया है, जिसमें दो तत्वों की स्वतंत्र और निरपेक्ष सत्ता है, और ये दो तत्व है वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति भी स्वतंत्र और निरपेक्ष माना गया है और पुरुष भी स्वतंत्र और निरपेक्ष माना जाता है। तो प्रकृति के संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रकृति की सत्ता निरपेक्ष है। निरपेक्ष हम किसको कहते हैं? निरपेक्ष उसे कहा जाता है जो जिसका अस्तित्व दूसरों पर निर्भर नहीं करता है, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपने ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, उसे हम जो है निरपेक्ष तत्व मानते हैं। तो प्रकृति जो है अपने अस्तित्व के लिए या अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए प्रकृति को हम निरपेक्ष कहते हैं। दूसरी बात जो है पुरुष के संदर्भ में चर्चा की जाए तो पुरुष भी निरपेक्ष माना जाता है, क्योंकि पुरुष की उत्पत्ति किसी अन्य कारण पर निर्भर नहीं है। साथ ही पुरुष का ज्ञान जो है किसी अन्य कारण के द्वारा नहीं होता है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों जो है स्वतंत्र तत्व भी माने गए और निरपेक्ष तत्व भी माने जाते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में हमने प्राय देखा कि दोनों निरपेक्ष तत्व है, और दोनों जो है ये दोनों तत्व मिलकर सांख्य दर्शन में विकासवाद की स्थापना करते हैं। भारतीय दर्शन में एकमात्र ऐसा दर्शन है जो विकासवाद की चर्चा जो है करता है, एक वैज्ञानिक विकासवाद की चर्चा करता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि सांख्य दर्शन जो है अनिश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की सत्ता को यह नहीं मानता। यद्यपि हम इस दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि ये ईश्वर को तो नहीं मानता परंतु वेदों की सत्ता को और परलोक की सत्ता को ये मानता है। वैदिक दर्शन होने के कारण इस दर्शन को हम आस्तिक कहते हैं, लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से यह अनिश्वरवादी दर्शन माना गया है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब ईश्वर नहीं है तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? सामान्य रूप से
अधिकांश दर्शन जो है ईश्वर का सहारा लेकर जो है जड़ जगत की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, परंतु सांख्य दर्शन में ईश्वर नहीं है। ऐसी स्थिति में जड़ जगत का निर्माण कैसे होता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके संदर्भ में सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष का सहारा लेता है कि ये जो दो तत्व है, जो निरपेक्ष तत्व है, ये दोनों तत्व ही विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसी के द्वारा जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार से विकासवाद होगा, वो विकासवाद की जब चर्चा करेंगे उसमें हम बात करेंगे। तो सांख्य दर्शन एक प्राचीन दर्शन है और प्राचीन दर्शन के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सभी भारतीय दर्शनों की जो मूल समस्या क्या रही है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन के सामने मूल समस्या रही है कि जगत में दुख है। यह जगत जो है दुख में माना जाता है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सर्वम दुखम, कि जगत में दुख ही दुख है। जगत का कोई भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं है। दुनिया के दुखियों ने इतने आंसू बहाए हैं जितना महासागर में भी पानी नहीं है। इसका तात्पर्य कि जगत का कोई भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे धन के रूप में, परिवार के रूप में या अन्य रूप में हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय दर्शन की मूल समस्या क्या है? दुख है, और दुखों को देख कर इस दर्शन का प्रारंभ हुआ। इसलिए बहुत सारे जो पाश्चात्य दार्शनिक है उनका ये मानना है कि भारतीय दर्शन क्या है? निराशावादी दर्शन है, क्योंकि इसका प्रारंभ ही दुखों के साथ में होता है, निराशा के भाव के साथ में होता है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने इसका जवाब देते हुए बतलाने का प्रयास किया कि भारतीय दर्शन जो है निराशावादी दर्शन नहीं है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ बिंदु जो है दुख अवश्य है। इस बात को स्वीकार किया जाता है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ बिंदु जो है दुख अवश्य है, परंतु भारतीय दार्शनिकों ने दुखों को देखा, दुखों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, दुखों के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया, और उन दुखों के कारणों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं, निदान कैसे कर सकते हैं, उनके भी उपाय ढूंढने का प्रयास किया। अर्थात अपने दर्शन का प्रारंभ बिंदु जो दुख है, लेकिन उसका अंत जो है दुखों के अंत के साथ में होता है। इसलिए भारतीय दर्शन का प्रारंभ निराशा हो सकता है, लेकिन उसका अंत जो है आशा के साथ में माना जाता है। तो भारतीय दर्शन जो है प्रारंभ जो है दुखों के साथ में होता है, लेकिन उसका अंत जो है दुखों के अंत के साथ में करता है। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत भी दुखों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय दर्शन के में जो दुखों की चर्चा की गई है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में भी दुखों के स्वरूप को समझने का प्रयास किया गया, और साथ में दुखों का पहली बार जो है विभाजन करने का प्रयास किया गया कि दुख कितने प्रकार के होते हैं और उन दुखों का समाधान संभव भी है या नहीं, उनकी निवृत्ति आत्यांतिक होती है या एकांतिक। प्राय हम देखते हैं कि किसी भी दुख की जो उत्पत्ति होती है उसका एक समय के लिए निदान होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। और यदि एक समय के लिए किसी दुख का अंत होता है तो वह वास्तव में मुक्ति नहीं है, क्योंकि हमें एक समय के लिए तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो दुख थोड़े समय के बाद में दोबारा हो जाता है। जैसा प्राय हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को बुखार आ जाती है तो बुखार के लिए वो पैरासीटामोल की गोली लेता है, वो बुखार से उसे छुटकारा मिल जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पैरासीटामोल की जो दवा है ये दावा कर रही है कि इसके जीवन में दोबारा बुखार नहीं आएगी, और यदि दोबारा बुखार आती है तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है। अर्थात ये निवृत्ति एकांतिक हो सकती है, एक समय के लिए आपको राहत दिला सकती है, सदैव के लिए नहीं। तो दार्शनिकों का उद्देश्य किसी दुख का एकांतिक निवृत्ति करना नहीं होता है, और आत्यांतिक निवृत्ति कैसे की जाए कि एक दुख का एक बार अंत हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना ही नहीं हो, उसको हम जो है आत्यांतिक निवृत्ति के रूप में जानते हैं। तो दुखों का स्वरूप के बारे में, दुख कितने प्रकार के होते हैं, दुखों का निदान हम लौकिक उपायों के द्वारा करेंगे या अन्य जो उपाय होंगे उनके द्वारा करेंगे, उन सब के बारे में जो चर्चा जो है दुखों के संदर्भ में हम करेंगे। दुख जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक दुख है। इन 3 दुखों की जो चर्चा की गई है वो हम प्राय देखते हैं कि सांख्य कारिका के अंतर्गत जो 72 कारिकाएं मानी गई है, 72 कारिकाएं जो लिखी गई है, उसमें पहली कारिका के अंतर्गत जो है दुखों के स्वरूप की चर्चा की जाती है। तो पहली कारिका क्या कही गई थी? दुख त्रया विज्ञाता जिज्ञासा तत्पगात के हेतु। दुख त्रया विज्ञाता जिज्ञासा तत्पगात के हेतु दृष्टे सापार्था चेने कांतो भावात। इस कारिका के द्वारा जो है
पहला जो दुखों के स्वरूप के बारे में हमें चर्चा देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट जो लेसन होगा उसके अंतर्गत दुखों के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।